अब बात कश्मीर पर स्टार वॉर की। फिल्म स्टार नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर में नहीं रहा वो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहा है, कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक शख्स जो कभी कश्मीर में नहीं रहा उसने कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। अचानक वो एक विस्थापित हो गया है। नसीरुद्दीन शाह ने यह बात कही है अनुपम खेर को लेकर। दरअसल लंबे समय से कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाते रहे हैं अलग अलग मंच पर अनुपम खेर, और इसी को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने यह बात कही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अनुपम खेर अलग अलग मंच पर कश्मीरी पंडितों का दर्द बताते रहे हैं, बयां करते रहे हैं। वहां पर कश्मीर में किस तरह से लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा, कश्मीरी पंडितों को रातों रात वहां से निकलना पड़ा और विस्थापित होना पड़ा, इसका जो दर्द है अनुपम खेर अलग अलग मंच पर बयां करते रहे हैं, और इसी को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने यह बात कही। और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अनुपम खेर से, क्या कुछ कहा उन्होंने इस बारे में, आइए सुनते हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब एक बड़े अच्छे कलाकार हैं, पढ़े लिखे कलाकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे सीनियर हैं ड्रामा स्कूल से, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो पहले तो बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। नंबर 2 कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ या नहीं हूँ, इसका सर्टिफिकेट तो मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश का नागरिक होने के नाते मैं देश के किसी भी इलाके में किसी भी लोगों के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है, इस मामले में तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, तो उस पर मुझे बोलने का पूरा हक है। ये मेरा मौलिक अधिकार है। इसके लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि नसीरुद्दीन शाह साहब यहाँ पर उन्होंने ये बात की, उनको बोलना चाहिए था कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ है, और मैं अनुपम खेर कश्मीरी पंडित हूँ या ना हूँ, या कश्मीर में रहे हो या ना रहे हो, मगर मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार, जो अन्याय हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। तो क्योंकि अगर हम देश के किसी भी इलाके में रहे हो, आपको क्या लगता है कि मैं जो सिख नहीं है वो सिख मैसेकर 84 के बारे में बात नहीं कर सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या हम जर्मनी में हुए हॉलोकॉस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या तमाम NRI जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, तो क्या वो देश के बारे में बात नहीं कर सकते हैं?